डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के कंप्लीट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन आज की क्लास में हम जो भी प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बार इनके फॉर्मूले देख लेते हैं। लाभ हमें किसी चीज़ पर कब होता है? जब विक्रय मूल्य माइनस क्रिय मूल्य हो, यानी कि ज़्यादा में बेचा हो और कम में खरीदा हो। हानि कब होती है? जब हमने ज़्यादा में खरीदा हो और कम में बेचा हो। अभी लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ अपॉन क्रियमूल इंटू 100। और हानि क्या होगी? हानि परसेंट क्या होगी? हानि अपॉन क्रियमूल इंटू 100। अभी इसमें हमने देखा कि दोनों में क्रियमूल कॉमन है। अगर लाभ है तो लाभ ऊपर रहेगा अपॉन क्रियमूल, हानि है तो हानि ऊपर रहेगी अपॉन क्रियमूल। दोनों जो है कॉस्ट प्राइस यानी क्रियमूल, जितने हमने खरीदा कोई चीज़, उस पर पूछे जाते हैं लाभ और हानि परसेंट। अभी अगला विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमें पूछा है जब हमें क्रय मूल्य और लाभ दिया है, तो हमें विक्रय मूल्य पूछेगा कि कोई चीज़ हमने इतने में खरीदी और उस पर इतना परसेंट हमें लाभ हुआ, तो उसका जो है विक्रय मूल्य बताओ। तो विक्रय मूल्य जब हमें निकालना होता है और लाभ दिया है तो 100 प्लस लाभ अपॉन 100 इंटू क्रय मूल्य। ऐसे अगर हानि दी हुई है, यानी कोई चीज़ हमने इतने में बेची और उस पर इतना परसेंट हानि हुई, तो उसका जो विक्रय मूल्य बताओ। तो विक्रय मूल्य में जब हानि दी हुई हो तो विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 माइनस हानि अपॉन 100 इंटू क्रय मूल्य, यानी कि 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। इन दोनों में हमने एक चीज़ कॉमन देखी, अगर विक्रय मूल्य हमें पूछा है तो 100 प्लस लाभ या 100 माइनस हानि ये ऊपर रहेगा और 100 कहाँ आएगा? नीचे, इंटू क्रय मूल्य। ऐसे ही ये 100 इंटू क्रय मूल्य, बस यहाँ पे अंतर है, 100 प्लस लाभ और 100 माइनस हानि, बाकी चीज़ सेम है। अगर प्रॉफिट है तो 100 प्लस लाभ, तो 100 में उसे जोड़ेंगे। अगर लॉस है, हानि है, तो उसे 100 में से माइनस करेंगे। इसी प्रकार क्रय मूल्य पूछा है जब हमें दिया है कि एक चीज़ हमें इतने रुपए में बेची, यानी विक्रय मूल्य दिया होगा और आपको लाभ दिया होगा, तो आपको क्रय मूल्य पूछेगा। तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ये क्रय मूल्य में कहा क्या होगा? 100 ऊपर आएगा और लाभ दिया है तो 100 प्लस लाभ, यानी कि उसको 100 में हम ऐड करेंगे। लाभ परसेंट होता है इंटू विक्रय मूल्य। ऐसे ही क्रय मूल्य जब हमें हानि दी हुई है तो हमें क्रय मूल्य पूछेगा, तो 100 ओवर 100 माइनस हानि इंटू विक्रय मूल्य। ये तो चीज़ कन्फर्म है कि यहाँ पे अगर विक्रय मूल्य है तो इधर क्रय मूल्य रहेगा। जैसे इधर विक्रय मूल्य तो यहाँ क्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य है तो यहाँ विक्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य तो यहाँ विक्रय मूल्य। लेकिन अभी ध्यान देना है, अगर क्रय मूल्य पूछा है तो 100 ऊपर रहेगा उसमें, और 100 प्लस लाभ, अगर लाभ है तो 100 प्लस लाभ रहेगा, और हानि है तो 100 माइनस हानि। यही इसके कंप्लीट जो है फॉर्मूले हैं, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें। बस आपको यही फॉर्मूला याद करने हैं, क्योंकि ये एक टाइप का फॉर्मूला है, ये अलग टाइप का फॉर्मूला है। केवल इसमें 3 ही फॉर्मूले हैं। लाभ है तो लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, और हानि है तो हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। विक्रय मूल्य पूछा है तो विक्रय मूल्य में 100 प्लस लाभ या 100 माइनस हानि, वो ऊपर रहेगा, 100 नीचे रहेगा। और क्रय मूल्य जब पूछा है तो 100 ऊपर रहेगा और लाभ 100 प्लस लाभ या 100 माइनस हानि जो है नीचे रहेगा। अब इसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लॉस में बिल्कुल हम बेसिक से क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि रूल नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए फैन इज 720, यानी एक पंखे का क्रय मूल्य 720 रुपये है, एंड सेलिंग प्राइस इज 900, और उसका जो विक्रय मूल्य है वो 900 रुपये, तो उसका लाभ बताओ। यानी एक पंखा हमने 720 रुपये में खरीदा और उसे 900 रुपये में बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ से लाभ क्या होगा हमें, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 900 माइनस 720, तो लाभ कितना हुआ हमें इसमें? 180 रुपये का। तो यहाँ से लाभ प्रतिशत क्या होगा? अभी बताया था फॉर्मूला, लाभ अपॉन क्रय मूल्य, यानी कि CP इंटू 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? लाभ कितना हुआ मेरा? 180, क्रय मूल्य क्या है यहाँ पे? 720 इंटू 100। तो ये 18 से गया 4 बार, 18 चौके 72, और 4 से जाएगा 25 टाइम। तो इसका जो लाभ हुआ वो कितना हुआ? 25%। यही इसका आंसर होगा। बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और जो है लास्ट तक देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य, और उसका जो लाभ परसेंट इसमें 25% होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2,
ये रूल 1 का ही चल रहा है, रूल 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। कॉस्ट प्राइस दिया है फैन का 400 रुपये, यानी कि एक पंखे का क्रय मूल्य 400 रुपये है और सेलिंग प्राइस 300 रुपये। फाइंड लॉस परसेंट। एक पंखा हमने 400 रुपये का खरीदा, यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 400 और उसका विक्रय मूल्य 300 और उसे हमने 300 रुपये में बेचा। 400 में खरीदा, 300 में बेचा, तो क्या हुआ हानि। तो इसमें जो हानि होगी क्या होगी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 400 माइनस 300, ये 400 क्या है इसका क्रय मूल्य है, ये 400 क्या है क्रय मूल्य। तो यहाँ पे हानि कितने की हुई 100 रुपये की हुई। तो हानि प्रतिशत पूछा है, हानि परसेंटेज। तो हानि परसेंटेज क्या होती है, हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो यहाँ से करेंगे हम, हानि कितनी हुई 100 रुपये की अपॉन क्रय मूल्य क्या है, कितने में खरीदा मैंने 400 में। ये ध्यान रखना, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत यानी कॉस्ट जो है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, दोनों हमें किस पे क्रय मूल्य पे निकालने, यानी कॉस्ट प्राइस पे हमने चीज़ को कितने रुपए में खरीदा उस पे निकलेगा इंटू 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुई, 4 से 100 25 बार कटेगा, तो यहाँ से कितना आएगा 25% की जो है हमें हानि हुई। ये इसका आंसर होगा। अभी इसका रूल नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ऑफ ए फैन इज 720, यानी कि एक पंखे का क्रय मूल्य दिया हुआ 720, यानी कि कॉस्ट प्राइस दी हुई है हमें 720 क्रय मूल्य। इट्स प्रॉफिट इज 25%, यानी कि लाभ दिया हुआ है हमें प्रॉफिट 25%। तो पूछा है इसका सेलिंग प्राइस बताओ, सेलिंग प्राइस क्या होगा। यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो हम क्रय मूल्य हमें दिया है, कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं क्रय मूल्य 720 रुपये, प्रॉफिट यानी कि लाभ दिया हुआ है हमें 25% और इसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य बताना है हमें क्या होगा। तो अभी हमने बताया था फॉर्मूला, विक्रय मूल्य जब पूछा है और हमें कॉस्ट प्राइस और लाभ दिया है तो विक्रय मूल्य में क्या होता है 100, अगर लाभ है तो उसे 100 में जोड़ते हैं, यानी कि 100 प्लस लाभ अपॉन 100 इंटू विक्रय मूल्य, तो यहाँ क्या आएगा क्रय मूल्य। तो इसको निकालेंगे 100 प्लस लाभ, लाभ प्रतिशत, तो 100 प्लस लाभ यानी कि 100 प्लस लाभ कितना है 25 अपॉन 100 इंटू क्रय मूल्य कितना है 720। सिर्फ फॉर्मूले में रखना है। यहाँ से ये हुआ 125 अपॉन 100 इंटू 720। अभी इसे करेंगे तो 25 से जाएगा 25 पंजे 125 और 25 से 4 बार 25 चौके 100 और 4 से इसे काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 8 32 और 0, तो ये 180 और 5 कितना हो गया 18 पंजे 90, यानी कि 900। तो इसका जो विक्रय मूल्य आया हुआ है कितना आया 900 रुपये। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे होगा ये, जब हमें डायरेक्ट करना होता है, जैसे क्रय मूल्य कितना है इसका 720 रुपये और उस पर जो है 25% का क्या है प्रॉफिट है, यानी कि लाभ है 25% का। तो लाभ होता है तो उसे क्या करते हैं हम हमेशा 100 में प्लस करते हैं, यानी कि कितने में बेचा हमने उसे 125 में बेचा, यानी कि लाभ है तो 100 प्लस 25 125 अपॉन 100। तो इसे डायरेक्ट काटेंगे हम, 0 से 0 कैंसिल और इसको जो है 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और यहाँ से 5 दूनी 10 और 2 से ही कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 छक्के 12 और 25 इंटू 36 कितना होता है 25 छक्के 150 कैरी 15, 25 ती 75, 75 और 15 कितना हो गया 90, यानी कि 900। तो आप इसको इस प्रकार से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ध्यान रखना जब आप इस सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य पूछा है तो 100 प्लस लाभ या हानि जो है ऊपर रहेगा, अपॉन 100 नीचे रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 900। अभी हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें जो है क्रय मूल्य दिया होगा और यहाँ पे हानि दी हुई होगी, तो उसका विक्रय मूल्य पूछेगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस दिया होगा और प्रॉफिट की जगह यहाँ लॉस दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए फैन इज 400। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है 400, यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 400 रुपये।
अभी क्या दिया हुआ हमें, लॉस परसेंटेज दिया हुआ है 25%। तो उसका सेलिंग प्राइस पूछा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो क्या होता है, अभी इसमें लॉस हो रहा है तो उसे 100 में से माइनस करेंगे, यानी कि 100 माइनस हानि अपॉन 100 इंटू, यहाँ कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ सेलिंग प्राइस है तो यहाँ क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस, यानी कि यहाँ विक्रय मूल्य है तो यहाँ क्या आएगा, क्रय मूल्य। अभी मैं आपको समझाने के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बाकी आपको जो डायरेक्ट करना है। फिर ये 100 माइनस हानि कितनी हुई मुझे 25 की, यानी अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितनी है 400, सीधा यहाँ से 75 बचा, यानी कि 100 में से 25 गया तो 75 अपॉन 100। अभी होगा 75 अपॉन 100 इंटू 400, यानी कि 100 माइनस 25 75 अपॉन 100 इंटू 400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुई और 75 इंटू 4 कितना होता है 300। 75 इंटू 4 300। तो इसका जो सेलिंग प्राइस आया कितना आया 300 रुपये आया। या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे होगा ये कि भाई अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है तो जो आपको कॉस्ट प्राइस दी हुई है यानी कि 400 इंटू, जो अगर इसमें प्रॉफिट होता तो 100 में प्लस करते, अभी इसमें जो है लॉस दिया हुआ है यानी हानि दी हुई है तो 100 में से माइनस करेंगे, 100 माइनस करेंगे तो 100 माइनस 25 कितना हुआ 75 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 75 इंटू 4 कितना हुआ 300, क्योंकि 75 इंटू 2 होता है 150, 150 कितना हो गया 300। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा 300, यही इसका आंसर होगा। अभी इसका रूल नंबर 3 देख लेते हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 75। और इसमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है इसमें 75 रुपये, और इसका जो प्रॉफिट है यानी कि लाभ, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 25%। तो इसमें पूछा है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब इसमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो इसमें फॉर्मूले में बताया था हमने कि कॉस्ट प्राइस अगर दिया हो तो उसमें 100 ऊपर होता है और 100 प्लस लाभ या 100 माइनस हानि कहाँ आती है नीचे। अभी इसमें प्रॉफिट है, लाभ है, तो उसे क्या करेंगे 100 प्लस लाभ, लाभ यानी कि कितना हुआ हमें 25, तो अभी डायरेक्ट लिखेंगे हम इनटू यहाँ कॉस्ट प्राइस है तो क्या यहाँ क्या आएगा सेलिंग प्राइस, यानी कि यहाँ क्रय मूल्य है तो यहाँ क्या आएगा विक्रय मूल्य, तो यहाँ क्या आएगा 75, क्योंकि कॉस्ट प्राइस है यहाँ क्या आएगा सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस क्या है 75। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 ओवर 125 इंटू 75। अभी 25 से कटेगा ये, 25 पंजे 125 और 25 इंटू 4 100, 5 से कटेगा 5 एकम 5 और 5 पंजे 25 और 15 चौके कितना हो गया 60। तो इसका जो आंसर आया क्या आया 60, यानी कि इसके जो कॉस्ट प्राइस होगी वो कितनी होगी 60। तो कहने का मतलब किसी वस्तु को हम 75 रुपये में बेचते हैं और उस पर जो है 25% हमें क्या होता है लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या आएगा, तो क्रय मूल्य उसका जाहिर सी बात है कि कम ही होगा। कि हम अगर किसी चीज़ को 60 रुपये में ख़रीदते हैं और उसको जो हम 25% लाभ पर बेचते हैं तो उसे कितने में बेचेंगे हम 75 रुपये में बेचेंगे। या इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे होगा, अगर आपने कॉस्ट प्राइस निकालनी है, क्या निकालनी है कॉस्ट प्राइस, तो 100 आपका ऊपर रहता है और 100 प्लस लाभ या हानि क्या रहता है नीचे रहता है। तो इसमें प्रॉफिट है तो यहाँ पे डायरेक्ट 125 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 75, कॉस्ट प्राइस है यहाँ सेलिंग प्राइस, वही पहुँच गए हम 100 अपर 125 अपॉन 75। तो इसको आप जो है डायरेक्ट भी कर सकते हो बिना फार्मूले से। अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें यहाँ पे प्रॉफिट की जगह क्या दिया होगा लॉस दिया होगा, हानि दी हुई होगी, तो उसमें हमें क्या है क्रय मूल्य निकालना होगा यानी कॉस्ट प्राइस। अभी रूल नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया हुआ सेलिंग प्राइस कितना है 150, सेलिंग प्राइस इसमें 150 रुपये, यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है विक्रय मूल्य, और उसकी जो हानि है, हानि कितनी दी हुई है 70, ये 70%। तो पूछा है इसकी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो जब हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं क्रय मूल्य निकालते हैं तो क्या होता है 100 ऊपर होता है, 100 माइनस हानि या 100 प्लस प्रॉफिट नीचे होता है। तो इसमें हानि है तो उसे 100 में से क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी कि 100 माइनस 70 इंटू यहाँ कॉस्ट प्राइस तो यहाँ क्या होगी सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी 150। इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 100 ओवर ये होगा 30, 100 माइनस 70 और ये कितना होगा 150, 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये 5 बार
और 100 इंटू 5 कितना होगा 500। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा 500। इनकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी इसकी 500। या इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वही बताया था मैंने। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, इनकी 150, विक्रय मूल्य क्या है 150, इनकी कॉस्ट प्राइस निकालने हम डायरेक्ट मेथड से। अभी इसमें कॉस्ट प्राइस तो 150 को यहाँ लिखेंगे इंटू 100 ऊपर होगा और 100 माइनस प्रॉफिट या लॉस जो है नीचे होगा। तो इसमें क्या होएगा 100 माइनस 70 30। तो डायरेक्ट होगा ये 0 से 0, 3 से 5 बार और 100 इंटू 5 500। ये इसका आंसर होगा। इसको आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा कॉस्ट प्राइस 500। यानी कि आप किसी चीज़ को 500 रुपये में खरीद रहे हो, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 500 रुपये में खरीद रहे हो और उस पर आपको 70% की हानि होती है, तो आप कितने रुपये में बेचोगे इसको 150 रुपये में। इसको आप अब इसका रूल नंबर 4, बाय सेलिंग ए वॉच फॉर ₹132 ए ट्रेड्समैन गॉट टू सक्सेसिव प्रॉफिट ऑफ 10% एंड 20%, देन द रिजल्टेंट प्रॉफिट परसेंटेज इज। एक घड़ी को 132 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को उस पर क्रमागत 10% और 20% का लाभ हुआ, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या हुआ। मतलब उसको ऐसे बेच रहा है, पहले 10% लाभ कमा के बेच रहा है, फिर उसको जो 20% लाभ कमा के बेच रहा है। तो पूछ रहा है उस पर अगर वो एक ही बार में उसको बेचता है तो उस पर उसे कितना प्रतिशत लाभ मिलेगा। उसका मतलब जो एक ही लाभ बताओ, जैसे यहाँ पे 2 लाभ दिए हुए हैं 10% और 20%। उसने पूछा कि उसका जो कुल लाभ प्रतिशत बताओ। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे, यानी कि जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा क्या होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, y की वैल्यू क्या है 20 प्लस x इंटू वाई यानी कि 20 इंटू 10 क्या होगा 200 अपॉन 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ से हुआ ये 20 और 10 30 और 2 32। तो कितना आया इसका जो आंसर 32%। तो इसका जो रिजल्टेंट जो टोटल जो प्रॉफिट होगा कितना होगा 32%। यही इसका आंसर होगा। अब इसका रूल नंबर 5, ए ट्रेडर सेल्स 2 साइकिल्स एट 1188 ईच, यानी कि 1188 रुपये में 2 साइकिल को बेचता है। एक पर उसे 10% का क्या होता है प्रॉफिट होता है, गेन 10% ऑन द फर्स्ट एंड लॉस 12% ऑन द सेकंड। एक पर उसे जो है 10% का लाभ होता है, गेन यानी कि एक पर उसे पहली साइकिल पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरी पर उसे 12% की क्या हुई हानि हुई। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। एक विक्रेता ने 2 साइकिल बेची और प्रत्येक को 1188 रुपये में बेचा, यानी कि पहली को भी 1188 में बेचा और दूसरी को भी 1188 रुपये में बेचा। लेकिन बोल रहा है कि पहली पर उसे 10% का लाभ होता है, पहली को बेचता है तो, और दूसरी को जब वो बेचता है तो उस पर 12% की हानि होती है। तो बताइए उसे जो रिजल्टेंट जो टोटल प्रॉफिट या लॉस होगा वो कितना होगा। जब एक इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले लाभ दिया हुआ है और दूसरी तरफ क्या दी हुई हानि दी हुई है। तो उसमें हम देखेंगे प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या होगा, इनकी पहले लाभ दिया हुआ है, दूसरी बार जो हानि दी हुई है इसे माइनस करेंगे, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। इनकी एक लाभ दिया हुआ दूसरी हानि दी हुई है, तो उसमें क्या करेंगे x माइनस वाई माइनस एक्स वाई 100। पिछले क्वेश्चन में क्या था, दोनों प्रॉफिट थे तो वहाँ पे प्लस था। अभी x की वैल्यू क्या है 10 माइनस y की वैल्यू क्या है 12 माइनस एक्स वाई यानी कि 12 इंटू 10 कितना हुआ 120 अपॉन 100। तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया 10 माइनस 12 माइनस ये 12 अपॉन 10 को क्या लिख सकता हूँ 1.2, क्योंकि ये एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो अब ये कितना हुआ 10 माइनस ये भी माइनस है ये भी माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 12 और 1 13.2, तो कितना हुआ ये 12 और 1 13.2। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, लेकिन साइन जो है माइनस का रहेगा। 12 और 1 13.2, 10 माइनस 13.2 यानी कि माइनस के 3.2। जब ये माइनस में आता है तो इसका मतलब क्या है कि उसे जो है हानि हुई है, क्या हुई है हानि हुई है। तो उसे हानि जो हुई इस पर कितनी हुई माइनस के 3.2%। इसको जो हानि हुई कितनी हुई हानि प्रतिशत माइनस 3.2%, यानी कि 3.2%। माइनस का मतलब लॉस यानी हानि है।
तो उसे जो हानि हुई कितनी हुई, 3.2% की हानि हुई। अभी अगला क्वेश्चन क्या है, मोहन सोल्ड 2 हॉर्सेस फॉर ₹990 ईच। मोहन 2 घोड़े प्रत्येक को 990 रुपये में बेचता है। मतलब पहले घोड़े को भी 990 में बेचता है और दूसरे को भी 990 रुपये में बेचता है। एंड गेनिंग 10% ऑन द फर्स्ट, पहले पर उसे 10% का प्रॉफिट होता है। गेनिंग 10% ऑन द फर्स्ट एंड लॉसिंग 10% ऑन द अदर। और दूसरे पर क्या, उसे 10% की हानि होती है। पहले पर 10% लाभ हुआ और दूसरे पर 10% हानि हुई। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट, तो उसका गेन और लॉस परसेंट, प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताओ। हिंदी में, मोहन ने 2 घोड़े प्रत्येक को 990 रुपये में बेचा, एक पर उसे 10% लाभ हुआ और दूसरे पर 10% हानि हुई। बताइए उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो वही क्वेश्चन है, एक में जो है हमें लाभ दिया हुआ है, दूसरे में हानि, तो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 10 है, माइनस वाई की वैल्यू भी 10 है, माइनस एक्स वाई यानी कि 10 इंटू 10 क्या हो गया, 100 अपॉन 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 10 माइनस 10, क्योंकि 10 माइनस 10 और यहाँ से क्या बचा, माइनस के 1। तो क्या हुआ, 10 माइनस 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 प्लस, तो यह माइनस के 11। तो 10 माइनस 11 क्या हुआ, माइनस के 1। तो माइनस जहाँ पे आ रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, उसे 1% की क्या हुई, हानि हुई। तो उसे जो लॉस हुआ कितना हुआ, 1%। या इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जब कॉमन लॉस या गेन हो, मतलब 10% का लाभ हो रहा हो और 10% की हानि होती हो, यानी कि कॉमन है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हमेशा लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस कितना होगा, x अपॉन 100 और इसका स्क्वायर, यानी कि x अपॉन 10, 100 नहीं है, x अपॉन 10 इसका होल स्क्वायर। तो x अपॉन 10, x की वैल्यू क्या है, 10 अपॉन 10 और इसका होल स्क्वायर, 0 से 0, यानी कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, क्योंकि यहाँ पे 1 बचा और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। तो उससे लॉस कितना हुआ, 1% का। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 1%। अगर उसे 20% हानि हुई होती, कि भाई पहले पर भी 20%, दूसरे पर भी 20%, उस केस में क्या होता, तो यहाँ पर क्या होता, 20 आ जाता अपॉन 10 इसका होल स्क्वायर, 0 से 0, यहाँ से बचा 2 और 2 दूनी 4। तो उसे 4% की क्या होती, हानि। हानि ही होगी हमेशा, जब सेम प्रॉफिट और सेम लॉस हो तो हमेशा जो से हानि होगी। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आता है कि पहले पर उसे 30% लाभ हुआ और दूसरे पर 30% हानि हुई, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा, वही x अपॉन 10 इसका होल स्क्वायर, यानी कि 30 अपॉन 10 इसका होल स्क्वायर, 0 से 0, 3 तिया 9। तो उसे 9% की क्या होगी, हानि। तो सीधी सी बात है, उसका स्क्वायर कर देना है आपने। क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना, 1 जीरो हटा के। अगर 10% का लॉस हो रहा है तो 1 जीरो हटाओ, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1% की हानि। अगर 20% का लॉस हो रहा है तो 1 जीरो हटाओ, 2 दूनी 4, तो 4% की क्या होगी, हानि। अगर 30% है तो 30 में से 1 जीरो हटाओ, 3 तिया 9, 9% की हानि हुई। अगर 40% का लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे, 1 जीरो हटाओ तो क्या हो, 4 चौके 16% की हानि हुई। तो ये इसका डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। अभी रूल नंबर 7, ए मैन बॉट 2 बॉक्सेस फॉर ₹1300। एक आदमी ने 2 बॉक्सों को 1300 रुपये में खरीदा। ही सोल्ड 1 बॉक्स एट प्रॉफिट 20%, एक बॉक्स को जो है 20% प्रॉफिट पर बेचा, एंड अदर एट ए लॉस ऑफ 12%, दूसरे को 12% की हानि पर बेचा। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द बोथ बॉक्सेस इज सेम, तो उसने बोला कि सेलिंग प्राइस दोनों बॉक्सों का क्या है, बराबर है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ईच बॉक्स। अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमें 2 बॉक्स जो है 1300 में खरीदा है। यहाँ पे खरीदा है, बॉट यानी कि खरीदे, 1300 रुपये में खरीदे। अब उन्हें वो बेच रहा है, लेकिन बेच रहा है उन्हें वो सेम सेलिंग प्राइस पे, यानी कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द बोथ बॉक्स इज सेम देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ईच बॉक्स। तो दोनों बॉक्सों का जो है कॉस्ट प्राइस बताना है। इसमें क्या बताना है कि कॉस्ट प्राइस बताना है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, जो उसने लॉस पर बेचा है, किस पर बेचा है, लॉस पर बेचा है,
तो लॉस के लिए क्या करेंगे, ये इसने प्रॉफिट 20% और लॉस क्या है 12%। तो जिसको लॉस पर बेचा है उसे प्रॉफिट पे लेंगे हम, यानी कि 1300 इंटू 100 प्लस लाभ अपॉन 100 प्लस लाभ प्लस 100 माइनस हानि। ये नीचे सेम रहेगा, 100 प्लस लाभ प्लस 100 माइनस हानि। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि लाभ है तो 100 प्लस करते हैं और हानि है तो उसे 100 में से माइनस करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब आपने लॉस निकालना है तो उसे 100 प्लस लाभ करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 1300 इंटू 100 प्लस लाभ, तो लाभ कितना हुआ 20%। तो डायरेक्ट लिख दूँ मैं यहाँ पे 100 प्लस 20 यानी कि 120 अपॉन 100 प्लस लाभ, तो 100 प्लस लाभ यानी कि 20 प्लस लाभ यानी कि 120 इंटू 100 माइनस हानि, हानि 12% है तो इसे डायरेक्ट 88 लिख दूँ। तो जब हम इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 12 से ये 12 कैंसिल, इसको प्लस करना है। यहाँ पे क्या है, प्लस है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है प्लस में है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 750। आप इसे सॉल्व कर लेना, ये 750 आएगा। अभी दूसरा पूछ रहा है जो इसने प्रॉफिट पे बेचा है, प्रॉफिट वाले को कैसे निकालेंगे। तो प्रॉफिट वाले में लॉस लेना है यहाँ पे, तो डायरेक्ट करूँगा मैं 300 इंटू प्रॉफिट के लिए क्या लेंगे, लॉस वाला, यानी 100 माइनस लॉस, और लॉस कितना है 12, तो इसको डायरेक्ट 88 लिख सकता हूँ अपॉन, नीचे वो सेम रहेगा क्योंकि नीचे दोनों में सेम रहेगा, 100 प्लस लाभ प्लस 100 माइनस हानि, तो ये हो जाएगा 120 प्लस 88। जब आप इसे सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये 550 यानी कि 550, यही इसका आंसर होगा। अभी रूल नंबर 8, ए डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। एक बेईमान दुकानदार है, वो अपनी चीज़ों को जो है कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है, यानी क्रय मूल्य पर ही बेचता है, जितने की वो खरीद के ला रहा है उतने रुपए की बेच रहा है। मान के चलो वो 50 रुपये पर केजी खरीद के ला रहा है तो 50 रुपये पर केजी ही बिक रहा है। लेकिन क्या कर रहा है वो, यूजेज वेट ऑफ 960 ग्राम फॉर 1 केजी, तो 1 केजी की जगह कितना तोल रहा है वो, 960 ग्राम तोल रहा है। तो पूछा है कि देन द परसेंटेज ऑफ गेन, तो उसका गेन परसेंट बताओ, उसे कितना प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, सबसे पहले करेंगे हम ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट अपॉन फॉल्स वेट इंटू 100। ट्रू वेट कितना है इसमें 1000 ग्राम, और फॉल्स वेट कितना है ये 960 जो तोल रहा है, अपॉन फॉल्स वेट यानी कि 960 इंटू 100। तो 1000 में से 960 गया तो बचा 40 अपॉन ये 960 इंटू 100। तो 0 से 0, 4 से कटा ये, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, और फिर अगेन 4 से कट जाएगा ये, 4 छिंग 24 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 25/6। और 25/6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 चौके 24, 4 सही 1/6%, यानी ऑप्शन नंबर बी। या इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट कि जितना कम तोलता है, जो बेईमान दुकानदार है वो कितना कम तोलता है, जितना कम तोलता है, जितना कम तोलता है अपॉन जितना वो तोलता है, जितना वो तोलता है इंटू 100। तो कितना कम तोल रहा है वो, तो 960 ग्राम तोल रहा है, तो कम कितना तोल रहा है 40 ग्राम, और तोल कितना रहा है 960 ग्राम इंटू 100। तो आप डायरेक्ट इस स्टेप पर पहुंच जाओगे, यानी 40/960 इंटू 100, 40/960 इंटू 100। तो आप इसे यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसका जो आंसर आएगा कि 4 से 1/6%। डिस्काउंट पे दिया हुआ है, इफ़ द मार्क प्राइस ऑफ ए फैन इज 700, MRP, मार्क प्राइस क्या होती है, MRP एक पंखे की 700 रुपये है। ए डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन इट, इस पर जो है 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन, इस पर जो डिस्काउंट है वो कितना है 10%। तो ध्यान रखना, हमेशा जो डिस्काउंट होगा आपका वो MRP पे ही मिलेगा, ना कि सेलिंग प्राइस ना कॉस्ट प्राइस। डिस्काउंट हमेशा MRP पे मिलता है, यानी कि आपका जो मार्क प्राइस होता है।
तो इसका जो सेलिंग प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस कितना अपना 700 रुपये, डिस्काउंट कितना दिया 10 रुपये का, यानी कि 10% का। तो बेचा कितने में वो 90 में, क्योंकि 10% 100 में से 10% डिस्काउंट दे दिया, तो बचा कितना 90% इंटू 90/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 9 7 63, यानी कि 630 रुपये में वो उसे बेचेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। सेलिंग प्राइस क्या होगा 700 इंटू 10% डिस्काउंट दिया है तो 90 में बेचा, 90%। आंसर क्या होगा 630। अभी अगला क्वेश्चन, ए डीलर, ये रूल नंबर 10 है आपका। ए डीलर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10%, देन हिज गेन परसेंटेज। एक डीलर है वो अपनी वस्तुओं को जो है 10-20% ज़्यादा मार्क प्राइस पे जो है उनको जो है एमआरपी देता है, यानी कि जो अंकित करता है उनका मूल्य वो 20% ज़्यादा करता है। सपोज कोई चीज़ उसने 100 रुपये में बनाई या खरीदी और उसने उसको जो है, ये इसकी कॉस्ट प्राइस है, और उसने एमआरपी कितना कर दिया उस पर 120, यानी कि 20% अबव। ए डीलर मार्क्स हिज गुड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा उसने जो है एमआरपी की, और उस पर वो एक डिस्काउंट दे रहा है 10%। तो 10% जो डिस्काउंट किस पे देगा, एमआरपी पे देगा, यानी कि इस पे जो है वो दे रहा है, यानी कि 120 पे 10% दे रहा, तो बेच कितने में रहा 90 में, 90% में। तो 0 से 0, ए 0 से ए 0, 2 जीरो से कटी, और 12 इंटू 9 कितना हो गया 108। तो कितने रुपए में बेच रहा है उसे 108 रुपये में। 100 में खरीदी 108 में बेची, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ उसे 8 का। किस पे हुआ 100 पे इंटू 100, तो उसे जो टोटल प्रॉफिट होगा कितना होगा 8%। ये इसका आंसर है।